इमरान खान से बदला लेंगे, मुआफ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। डेरा गाजी खान में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने अवाम के वोट पर, जेब पर और पेट पर डाका डाला है। ये सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया है। महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। आमरीत का मुकाबला करने वाले ही इमरान खान को भगाएंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वजीर आजम और वजीर आला जियाले होंगे। सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ का नुकसान। हुकूमती जराइम का सबूत है। 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया गया। आज जो हो रहा है वो नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब 5 साल पुराने मुआहदे खंगाल रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट हुकूमत के झूठ का सबूत है। सस्ती बिजली वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली बनाकर कौम की जेब काटी गई। ऑपोजिशन की ना कोई राय है, ना उनमें संजीदगी है, ना उनके पास किसी बात का जवाब है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PDM, नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा किसी को एक दूसरे की राय का पता ही नहीं। नून लीग के अंदर तो लड़ाई झगड़ा फसाद चल रहा है। क़यादत पर टॉस चलता है कि इस हफ्ते कौन लीडर होगा, अगले हफ्ते कौन लीडर होगा। फवाद चौधरी टॉस से ओहदे लेने जैसे बयानात देकर अपनी नौकरी बचा रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की फिक्र छोड़ दें। नून लीग की क़यादत मजबूत हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब का एक बार फिर अपनी इंतजामी टीम तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब के लिए वफाक को मुख्तलिफ नाम तजवीज़ कर दिए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कामरान अली अफजल, सेक्रेटरी कैबिनेट अहमद नवाज सुखैरा, चीफ सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार IG के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह सरदार अली खान, साबिक IG बलूचिस्तान मोहसिन भट्ट और एडिशनल IG कैप्टन रिटायर। मुजफ्फरगढ़ में दिन दिहाड़े खातून पुलिस अफसर 2 थानों के बीचों बीच से अगवा कर ली गई। एक तरफ थाना सदर, दूसरी तरफ थाना सिटी। DPO ऑफिस से चंद कदम के फासले पर रिक्शा सवार खातून पुलिस अफसर को मुल्जिम असलहे के जोर पर अगवा करके ले गया। मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। खातून पुलिस अफसर पर तशद्दुद भी किया, कत्ल की धमकी भी दी। वारदात के बाद फरार हो गया। खातून पुलिस अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। काशिफ नामी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम पर पहले भी 2 मुकदमा दर्ज हैं। खातून की जानिब से FIR में कहा गया है कि मुल्जिम पहले भी मोबाइल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए तंग करता रहता था। खातून पुलिस अफसर को दिन दिहाड़े जहां से अगवा किया गया, वहां से DPO ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कचहरी भी थोड़े ही फासले पर वाक़ हैं। क्वेटा के करीब FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। 19 अफराद जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने मस्तूंग रोड पर सोहना खान FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की जानिब से कालादम TTP के हमले की मजम्मत। कहा गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को नाकाम बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। ये इजाज़त कतई नहीं देंगे कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। फवाद चौधरी ने कहा कि अरबों डॉलर लगाकर आज भारत तन्हा है। भारतीय लोकसभा को मशवरा दिया कि मोदी से पूछें टैक्स देने वालों का अरबों रुपया अफगानिस्तान पर क्यों खर्च किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अरबों रुपए खर्च करके भी भारत को रुसवाई मिली। भारतीय मीडिया से तोरखम पर मुहाजिरीन की पुरानी वीडियोज़ वायरल की गईं। वज़ीर दाखिला ने खित्ते में नया ब्लॉक बनने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। बोले हज़ारों मील दूर मौजूद लोगों के दबाव से निकलने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के लिए सियासी तस्फिया ही बेहतरीन हल है। अफगानियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी तस्फिया अहम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शिद्दत बरकरार। लाहौर में शरह 11%, रावलपिंडी में 9%, फैसलाबाद में 7.5% और मुल्तान में 3% से जायद रही।
पंजाब भर में मजमूई शरह 7% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। केपी के अजला, स्वाबी और अपर चित्राल में शरह 18% और पेशावर में 10% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रिकॉर्ड। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 61 अफराद का इंतकाल। तकरीबन 3,750 केसेस की तस्दीक, शरह 6.5% रही। सिंध में होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न रखने वाले होटल्स में क़याम नहीं कर सकते, न ही खाना खा सकते हैं। महकमा सेहत ने महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। महकमा सेहत सिंध ने बैंक खदमात के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़ NCOC को भेज दी। बिजली पैदा करने के अरबों डॉलर्स के मंसूबे विफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बिजली घरों में लगी सरमायाकारी डूबने का खदशा। विफाकी हुकूमत सिर्फ प्लान में शामिल मंसूबों से ही बिजली खरीदने की मंजूरी देती है। विफाकी हुकूमत ने KPK में 3000 मेगावाट से जायद बिजली बनाने के मंसूबों की मंजूरी नहीं दी। दस्तावेजात के मुताबिक KP हुकूमत ने 4200 मेगावाट के 50 मंसूबे प्लान में लेने की दरख्वास्त की थी। मामले खुसूसी कामरान बंगश ने कहा है कि वज़ीर आला महमूद खान मुश्तरका मफादात काउंसिल में सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। गुजरात में इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनने वाली लड़की इंतकाल कर गई। 3 अफराद ने 2 रोज़ पहले गाजी चक में लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया था। हालत ख़राब होने पर मुल्ज़िमान लड़की को फेंक कर फरार हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का दावा है कि लड़की की मौत जहरीली गोलियां खाने से हुई। लड़की की मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा में करीबी अजीज ने खातून को आग लगाकर नहर में फेंक दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खातून को खाना खिलाने के बहाने बाहर ले गया। इस दौरान किसी बात पर दोनों में तनाज़ा हो गया। मुल्जिम ने गुस्से में आकर खातून पर तशद्दुद करने के बाद उसे आग लगा दी और फिर नहर में धक्का दे दिया। दोनों के दरमियान रिश्ते का तनाज़ा था। कराची में शाह लतीफ थाने के SHO पर अपने ही थाने में 2 अफराद के अगवा का पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक SHO असरार अबड़ो ने 2 शहरियों फिदा और अदील को उनके घर से अगवा किया। भारी मालियत के जेवरात भी उठा लिए। दोनों को थाने में बंद रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया और जाली मुकाबले में जान से मारने की धमकी दी। दोनों अफराद से जान बचाने के लिए मजीद रकम का मुतालबा किया। पुलिस ने अदालती हुक्म पर अपने SHO समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। मुअत्तल SHO फरार, तलाश जारी। सिंध में कल से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की दूसरे रोज़ भी खुली कचहरी। पंजाब के पसमानदा इलाकों के 200 से ज़ायद अफराद से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा महकमों के सरबराहान को खुली कचहरी में तलब कर लिया। अफसरान को अवामी मसाइल के हल के लिए हिदायत दी। इमरान नियाज़ी ने खारिया मोटरवे के इफ्तिताह पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। नून लीग से ज्यादा और सस्ती सड़कें बनाने के दावे पर एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग ने 3 मेट्रो बस मंसूबे 104 अरब में बनाए और इस ईमानदार हुकूमत ने एक BRT पर 106 अरब लगा दिए। तमाम इदारों को PTI हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। लकी मरवत में रिश्ते से इनकार पर आसिमा रानी को कत्ल करने वाले मुल्जिम को मकतूला के वालिद ने मुआफ कर दिया। जरके के दौरान फरीकैन में सुलह हो गई। अदालत मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना चुकी। 2018 में कत्ल के बाद दुबई फरार होने वाले मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। 10 रोज गुजर गए। पेशावर की रिहायशी अफगान तालिबा फरिश्ते के वालिद पर मुनशियात के मुकदमे का मामला हल न हो सका। फरिश्ते का इल्जाम है कि पुलिस ने उसके वालिद को घर से उठाया, मुनशियात का झूठा पर्चा काट दिया। पुलिस का दावा है कि फरिश्ते के वालिद को सड़क से गिरफ्तार किया, मुल्जिम से मुनशियात बरामद की।
खातून ने इंक्वायरी ऑफिसर को तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। इंक्वायरी ऑफिसर एसपी अहमद जुनैर चीमा ने कहा है कि फरिश्ते के घर के करीब की सीसीटीवी वीडियो मिल चुकी है। जिस इंस्पेक्टर से वाकये की तहकीकात करनी है उसे कोरोना हो गया है, इसलिए फिलहाल उसका बयान नहीं लिया जा सकता। फरिश्ते ने कहा कि मामला पहले ही ताखीर का शिकार हो चुका है। कोरोना मरीज मजीद 2 हफ्ते क्वारंटीना में गुजारेगा। वज़ीर आला से इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गीलानी के अहल खाना के खिलाफ मुकदमे को शर्मनाक करार दे दिया। कहा 92 साल के मुअम्मर इंसान का जसद खाकी छीनने का अमल काबिल मज़म्मत है। भारत में नाजी और RSS नजरिए से मुतासर हुकूमत मौजूद है। ये इक़दाम भारत में फैशिज्म की एक और मिसाल है। काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने सैयद अली गीलानी के जसद खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटने और आज़ादी के हक़ में नारे लगाने पर लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वादी पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान की शिमाली इत्तेहाद से लड़ाई जारी। शतल, पीरियां, ख्वंज और आबशार जिले का कंट्रोल हासिल कर लिया। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। रेडार सिस्टम के बगैर परवाजें चलाई गईं। अमरीकी जनरल ने अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर कर दिया। जनरल मार्क मिली कहते हैं तालिबान इक़्तिदार मुस्तहकम करने में नाकाम रहे तो अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द फिर पनपने लगेंगे। मुल्क भर में यौम दिफा कल भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहीद 7 साल पहले दर आदम खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी चट्टान बन गए। खुद जाम शहादत नोश किया, कई जिंदगियां बचा लीं। मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शोहदा को कौम का सलाम और खिराज अकीदत। पाक बहरिया का वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर खुसूसी नगमा दिल खुश हुआ जारी कर दिया। अमरीका की 8 रियासतों में तूफान से हलाक अफराद की तादाद 65 हो गई। शिमाल मशरकी रियासतों में तूफान का जोर टूट गया। पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। मकानात मलबे का ढेर बन गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शाहराहें उजड़ गईं। सैकड़ों गाड़ियां बेकार। हर काम से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त नामंजूर। फ्रांस में मुजाहिरों का सिलसिला न थमा। पुलिस ने पेरिस में 2 खवातीन को बुरी तरह मारपीट के बाद गिरफ्तार कर लिया। हुजूम के आगे बस न चला। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्कियों के लिए नए ग्रीन और फ्रीलांसर वीज़ों का ऐलान कर दिया। ग्रीन वीज़ा होल्डर्स को आजिर की जमानत दरकार नहीं होगी। रिहायशी मुद्दत की पाबंदी नहीं होगी। ग्रीन वीज़ा रखने वाले वालिदैन और 25 साल तक के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। नए कानून से 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को पहली बार काम करने की इजाज़त मिल गई। 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को आरज़ी तौर पर वर्क परमिट फराहम किया जाएगा। पढ़ाई छोड़े बगैर पार्ट टाइम मुलाजमत की इजाज़त होगी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कल होगा। और अजीम अदाकार आबिद अली को पिछले 2 बरस हो गए। वारिस, दश्त, पिंजरा, ख्वाहिश और मेहंदी जैसे ड्रामों में उनके निभाए किरदार आज भी यादों में ताज़ा।